मॉर्निंग बच्चों। मैं सरिता यादव टीचर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर म्यूनिसिपल सेकेंडरी स्कूल वर्ली हिंदी माध्यम की ओर से आप सभी का बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा आयोजित ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे। वह टॉपिक है मानवीय तंत्रिका तंत्र, जो पाठ 15 सजीवों की जीवन प्रक्रियाएं के अंतर्गत आता है। आज का हमारा मुख्य टॉपिक जो है मानवीय तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ये सारे टॉपिक ध्यान से सुनेंगे और आपको जो भी डाउट होगा लास्ट के 10 मिनट्स में आप पूछेंगे। तो आज हम अपने लेक्चर में जो कवर करने वाले हैं, जो हम पढ़ने वाले हैं, वो मेन टॉपिक है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे इंग्लिश में सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा, परिधीय तंत्रिका तंत्र अर्थात पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। स्वयं शासित तंत्रिका तंत्र, यह तीसरा तंत्रिका तंत्र है, जिसे इंग्लिश में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। बच्चों, जब भी हम बायोलॉजी या फिर विज्ञान में बायोलॉजी का पार्ट पढ़ते हैं या फिर कोई भी पढ़ें, तो हमें उसे साथ साथ में जो टर्म्स हैं इंग्लिश में भी पढ़नी चाहिए, ताकि आगे जाके जो बच्चे साइंस लेंगे तो उनको आसानी हो। तो आइए हम आज के अपने टॉपिक पर आते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है, यह मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर के बना हुआ है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग हैं। तो अब हम मस्तिष्क के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा मस्तिष्क है, वो जब हम अडल्ट हो जाते हैं या हमारे शरीर का पूरी तरह विकास हो जाता है, तो उसका भार 1300 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है। अर्थात आपका जो ब्रेन है, बड़े होने के बाद, आपके शरीर का पूरी तरह विकास होने के बाद 1.5 किलो के अंदर ही होता है। आपके जो ब्रेन का वजन देखा जाए तो वह 1.5 किलो से अधिक नहीं होता है और यह कुल 100 खरब तंत्रिकाओं से मिलकर बना है। इसके अंदर बहुत सारी तंत्रिकाएं हैं। मस्तिष्क जो है वो तंत्रिका संस्थान का नियंत्रण करने वाला बहुत ही प्रमुख अंग है। वैसे भी ब्रेन को कंट्रोलिंग पावर ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है। अर्थात हम जो भी क्रियाएं करते हैं, सोचते हैं, एक्शन में लाते हैं, उन सब का कंट्रोलिंग पावर हमारा ब्रेन है। तो मस्तिष्क जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मस्तिष्क की रचना बहुत ही मृदु अर्थात बहुत ही सॉफ्ट होती है, लेकिन उसके साथ साथ उतनी ही ज्यादा डेवलप्ड होती है, उतनी ही ज्यादा विकसित होती है। इसीलिए हमारा जो ब्रेन है वो पूरे बॉडी पर कंट्रोल रखता है। आइए हम मस्तिष्क के बारे में और जानकारी पढ़ेंगे। मस्तिष्क जो है वो कोटर अर्थात खोपड़ी में संरक्षित होता है। आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये पूरा आपका ब्रेन है। और आपको सभी को पता है कि सिर के अंदर ब्रेन होता है। आपका खुद का जो सिर है उसके अंदर आपका मस्तिष्क होता है। तो आपका जो सिर का ऊपर का भाग है ये बहुत ही कठोर होता है, उसे खोपड़ी कहते हैं, राइट। तो उस खोपड़ी के अंदर आपका मस्तिष्क संरक्षित होता है। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क जो है उसकी रचना बहुत ही मृदु है, वो ऐसे ही बाहर नहीं रह सकती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अस्थि और मृदु ऊतकों के बीच की खोखली जगह, इसे हम समझ लेते हैं पहले। तो जो ये हमारा ब्रेन है, ये पार्ट आपको जो दिख रहा है ये आपका जो ब्रेन है, और इसके ऊपर जो आपका कठोर भाग है, इन दोनों के बीच की ये जो जगह है
इस जगह में बहुत सारी खाली जगह होती है। तो उस खाली जगह में एक संरक्षक पार्ट होता है जिसे मस्तिष्क आवरण या मस्तिष्क आच्छाद बोलते हैं। ठीक है, उसका कार्य क्या है? वो जो है इस मस्तिष्क को संरक्षण प्रदान करेगा, राइट। उसके बाद है मस्तिष्क के विभिन्न भागों की गुहाओं को, इसके बीच जो भाग बचा हुआ है, गुहाओं अर्थात जो गुफा की तरह बना है, उसके अंदर थोड़ी जगह है, उसको हम मस्तिष्क विवर कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, मस्तिष्क के बारे में अभी और जानकारी है। केंद्रीय वाहिनी और मस्तिष्क आवरण के बीच की गुहाओं में प्रमस्तिष्क मेरु द्रव अर्थात सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। अब यह केंद्रीय वाहिनी क्या है? आपका जो ब्रेन है उसके नीचे आपकी रीढ़ की हड्डी होती है और रीढ़ की हड्डी के अंदर केंद्रीय वाहिनी होती है। ये अभी हम आगे के स्लाइड में पढ़ेंगे। तो केंद्रीय वाहिनी और जो मस्तिष्क का आवरण है, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में, यहाँ पे स्काई ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, ये सब, और यहाँ से आपका नीचे रीढ़ की हड्डी शुरू होगी, वहां पे ये सब जितना स्काई ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है? प्रमस्तिष्क मेरु द्रव, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। वो यहाँ पर भरा होता है। तो प्रमस्तिष्क मेरु द्रव का कार्य क्या है? वो जितने भी तंत्रिकाएं हैं यहाँ पे ब्रेन में और मेरुरज्जु में, उनको पोषक द्रव्य प्रदान करता है। पोषक द्रव्य अर्थात उनको जो है न्यूट्रिशन प्रदान करता है और आघातों को अवशोषित कर उनको संरक्षित करता है। इसका क्या मतलब है? अगर आपको कभी भी सर में या आपके जो पीठ में या गर्दन के हिस्से में चोट लगती है, तो उनको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? प्रमस्तिष्क मेरु द्रव, और हमारे ब्रेन के पार्ट को संरक्षित रखता है। इसके बाद है मस्तिष्क के बारे में बहुत ही रोचक जानकारी। ठीक है, मस्तिष्क का दायां भाग और मस्तिष्क का बायां भाग। जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर में जो मस्तिष्क है उसका उसका जो है विभाजन इस प्रकार दो भागों में किया गया है, लेफ्ट साइड और राइट साइड में। ठीक है, तो हमारे मस्तिष्क का जो बायां भाग है वो जो है शरीर के दाहिने भाग को, जबकि जो दायां भाग है वो शरीर के बाएं भाग को नियंत्रित करता है। अगर आप अपने ब्रेन को ऐसे ऊपर से देखो, ऐसे ऊपर से देखो, तो उसके दो भाग में विभाजित कर लीजिए। ये हो गया आपका राइट साइड और ये हो गया आपका लेफ्ट साइड। तो हमारे मस्तिष्क का जो दायां साइड है वो हमारा, अब मस्तिष्क के नीचे हमारा शरीर होगा, तो हमारे शरीर के बाएं साइड को कंट्रोल करता है। ठीक है, और मस्तिष्क का जो बायां भाग है वो दाएं साइड के शरीर को कंट्रोल करता है। ओके, तो मस्तिष्क के दाएं ओर का क्या कार्य है? दाएं ओर से अगर आप इससे भी पता कर सकते हो, अगर आपका इंटरेस्ट इन चीजों में है, जो आपका मस्तिष्क का दायां भाग है वो विश्लेषणात्मक विचार, मतलब बहुत ही गहरी सोच वाला तार्किक विचार, बहुत ही इंटेलिजेंट जो थिंकिंग होती है वो, और विज्ञान, गणित और भाषा, जिसके मस्तिष्क का दायां भाग एक्टिव होगा वो बहुत ही अच्छे से विचार कर सकता है, तर्क लगा सकता है, भाषा, विज्ञान और गणित में होशियार हो सकता है। अगर मस्तिष्क का बायां भाग एक्टिव है तो वो सर्वांगीण विचार अर्थात पूरे फील्ड में ऑलराउंड डेवलपमेंट, उसका ऑलराउंड वो जो है थिंकिंग कर सकता है, प्रतिभावान विचार कर सकता है, क्रिएटिव थिंकिंग जिसको बोलते हैं, नवनिर्मित, कुछ नया सोचना, कला और संगीत में रुचि होना।
मतलब अगर आपके मस्तिष्क का लेफ्ट साइड एक्टिव है तो आप इन सब चीजों की ओर अपना इंटरेस्ट दिखाओगे। कितना इंटरेस्टिंग है ना। अभी आप आपके अंदर जो हॉबीज है या आपको जिसमें इंटरेस्ट है उससे आप पता लगा सकते हो कि आपके मस्तिष्क का कौन सा साइड ज्यादा एक्टिव है। राइट, आगे बढ़ेंगे। अब है मस्तिष्क की रचना। मस्तिष्क की रचना किस प्रकार है। मस्तिष्क के भी क्या है, मुख्य तीन भाग हैं। अब वो तीन तीन भागों में क्या क्या आता है, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और मस्तिष्क पुच्छ। प्रमस्तिष्क को सेरिब्रम बोलते हैं इंग्लिश में, अनुमस्तिष्क को सेरेबलम और मस्तिष्क पुच्छ को मेडुला ऑब्लोंगेटा। यहाँ पर आकृति में आपको दिखाई दे रहा होगा प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और मस्तिष्क पुच्छ। अभी इसके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं प्रमस्तिष्क पे। प्रमस्तिष्क क्या है, आपका जो मस्तिष्क है उसका सबसे बड़ा भाग है। प्रमस्तिष्क आपके मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इतने भाग को उन्होंने प्रमस्तिष्क बताया है और नीचे है अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क पुच्छ और बाद में जो है मेरुरज्जु। तो आपके जो ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है वो प्रमस्तिष्क है। जैसे आप इस तरफ देख रहे हो इतना आधा, आप इमेजिन करो उस तरफ भी, इसके पीछे भी इतना आधा जॉइंट है। तो प्रमस्तिष्क जो है दो अर्धगोलों से मिलकर बना होता है। अब इन अर्धगोलों को जोड़ता कौन है, दृढ़ तंतु और नाड़ी। ये दृढ़ तंतु और नाड़ी क्या है, जो ब्रेन के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं और तंत्रिकाएं लिपटी हुई हैं, वो इनको जोड़ने का कार्य करती है। आप देखोगे कि प्रमस्तिष्क की बाहरी सतह बहुत ही अधिक मुड़ी हुई, अनियमित घेरों से युक्त रोएदार है, जिन्हें संवलन या लपेट कहते हैं। आपको मैं यहाँ से दिखा देती हूँ। आप यहाँ पे देखिए, ये जब आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा मोड़ आपको दिखाई दे रहा है। ये जो मोड़ है ये इन्हें संवलन या लपेट कहते हैं। अगर आप इमेजिन करिए कि इस मोड़ को हम खोल देंगे तो वो बहुत सारा एरिया जो है ले लेगा। तो ये जो संवलन और लपेट है, इनके कारण प्रमस्तिष्क का जो पृष्ठभाग है उसका क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल बढ़ने के कारण क्या होता है, इसके अंदर जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं उनको बहुत ज्यादा जगह मिलती है। तो ये हो गया हमारा प्रमस्तिष्क। अब प्रमस्तिष्क का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ये जो पूरा ब्रेन है आपका, इसका 2/3 भाग, 2/3 भाग, मतलब 3 हिस्से हैं ना हमारे पास, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क पुच्छ। इन तीनों को ले लिया जाए तो 2 पार्ट पूरा जो है प्रमस्तिष्क इतनी जगह लेता है। मतलब 3 में से 2 भाग प्रमस्तिष्क ले लेता है और एक भाग में मस्तिष्क पुच्छ और अनुमस्तिष्क ये दोनों आ जाते हैं। इसी कारण से प्रमस्तिष्क को जो है मस्तिष्क का बड़ा भाग या बड़ा मस्तिष्क भी कहा जाता है। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अनुमस्तिष्क और मस्तिष्क पुच्छ के बारे में देखेंगे। अनुमस्तिष्क क्या है, सेरिबलम, यह मस्तिष्क का छोटा भाग होता है। यह मस्तिष्क का छोटा भाग होता है और ये कहाँ पे स्थित है, मस्तिष्क कोटर अर्थात खोपड़ी के पीछे की ओर और मस्तिष्क के नीचे की ओर। आप यहाँ पे देखोगे ये पूरा आपका यहाँ तक प्रमस्तिष्क है। अनुमस्तिष्क देखिए, एक मिनट, अनुमस्तिष्क यहाँ पर है, राइट। अनुमस्तिष्क मतलब आपके खोपड़ी के जस्ट और प्रमस्तिष्क के नीचे है। अब इसमें हम देखेंगे, इसमें इस तरह के घुमावदार मोड़ नहीं है, जबकि इसमें क्या है, शीर्ष और गर्द। अब ये शीर्ष क्या होता है, शीर्ष अर्थात जैसे पहाड़ पे
बना होता है ऐसे त्रिभुजाकार ऊपर, उसको शीर्ष बोलते हैं। गर्त मतलब गड्ढा, ठीक है, कोई भी गड्ढा। तो आप ये आकृति देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ पर शीर्ष और गर्त है, संवलन नहीं है, और यह मस्तिष्क के मतलब खोपड़ी के नीचे स्थित होता है। तीसरा है हमारा अनुमस्तिष्क, सॉरी, मस्तिष्क पुच्छ अर्थात मेडुला ऑब्लोंगेटा। यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग है। अगर आप हाथ लगा के अपना सर के नीचे पीछे की ओर से गर्दन के पास देखोगे तो वो आपका मस्तिष्क पुच्छ है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी को बाद में जाकर के जुड़ जाता है। तो मस्तिष्क पुच्छ की रचना कैसी है? इसमें दो त्रिभुजाकार सम्मुखीय रचनाएं, यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये जो है यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि इसकी रचना दो त्रिभुजाकार सम्मुखीय रचनाएं, मतलब दो त्रिभुज अपोजिट अपोजिट में बना दो तो इस प्रकार से होती है, और उन्हें हम पिरामिड कहते हैं। ठीक है, अब इसका जो पीछे का भाग है, लास्ट हिस्सा है, वो आगे जा करके मेरु रज्जु में रूपांतरित हो जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे मस्तिष्क पुच्छ, अब मस्तिष्क पुच्छ नीचे जाके मेरु रज्जु में रूपांतरित हो जा रहा है। तो ये सब था हमारे मस्तिष्क के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाएंगे हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के सेकेंड पार्ट। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है मस्तिष्क और मेरु रज्जु से मिलकर बना है, ये हमने पहले ही देखा था। तो अब मेरु रज्जु के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखेंगे। मेरु रज्जु क्या है? तंत्रिका संस्थान का भाग है। यह कशेरुदंड, कशेरुदंड क्या होता है? आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसे हम कशेरुदंड बोलते हैं। ओके, कशेरुदंड। तो मेरु रज्जु कशेरुदंड के अंदर होता है। अभी मैंने आपको कहा था ना केंद्रीय वाहिनी क्या है, यहाँ पर बताऊंगी मैं। तो मेरु रज्जु की जो लंबी वाहिनी है उसको हम केंद्रीय वाहिनी कहते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे आपका ये रीढ़ की हड्डी और इसके अंदर मेरु रज्जु रेड कलर का दिख रहा है आपको। तो ये एक लंबी वाहिनी मतलब पाइप जैसा जो जा रहा है उसको हम लोग केंद्रीय वाहिनी कहते हैं। इसका आगे का और पीछे का हिस्सा जो है वो चपटे आकार का होता है। यहाँ पर देखिए आपको निकाल करके दिखाया गया है इस आकृति में, ये कैसा है? चपटा आकार का है। पीछे का हिस्सा तंतुमय धागे जैसा होता है। यहाँ देखिए एक थ्रेड थ्रेड जैसा दिख रहा है, ये पीछे का हिस्सा है, तंतुमय होता है, धागे जैसा होता है, और उसे हम तंतुमय पुच्छ कहते हैं। तो ये हो गया आपके मेरु रज्जु के बारे में। अब हम देखेंगे मस्तिष्क के विविध भाग क्या हैं और उनके कार्य क्या हैं। अब मस्तिष्क के भाग, आप मस्तिष्क के अंदर आता है प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क पुच्छ और मेरु रज्जु भी मस्तिष्क का ही भाग है, उसके नीचे लास्ट में आता है इसलिए। अब इन सब के कार्य क्या है? प्रमस्तिष्क का कार्य क्या है? ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण रखना। आप जो भी सोचते हो उसके ऊपर कंट्रोल कौन करता है? प्रमस्तिष्क, आपका बड़ा मस्तिष्क। मन की एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन, आयोजन क्षमता मतलब प्लानिंग करना, निर्णय क्षमता, आप कोई डिसीजन कितने जल्दी लेते हो, स्मरण शक्ति, याद करने की शक्ति, आपकी बुद्धि और बुद्धि विषयक क्रियाएं, इन सबको हमारा प्रमस्तिष्क, जो बड़ा वाला मस्तिष्क था ना, वो कंट्रोल करता है। ओके, उसके बाद है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क का क्या कार्य है? ऐच्छिक गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना। जैसे आप खाना खा रहे हो और साथ में सोच रहे हो कि मैं टीवी भी देख लूं, तो इन दोनों गतिविधियों में कौन समन्वय स्थापित करता है? अनुमस्तिष्क करता है। और शरीर का संतुलन बनाए रखना, बॉडी को बैलेंस रखना। जैसे हम ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं तो धक्के भी लगते हैं हमको, लेकिन हम अपने बॉडी को संतुलन जो है बनाए रखते हैं। तो ये किसका कार्य है?
ये हमारे अनुमस्तिष्क का कार्य है। इसके बाद आता है मस्तिष्क पुच्छ, यानी मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो अनुमस्तिष्क के नीचे होता है, सबसे पीछे का हिस्सा, आपके गर्दन के पीछे वाला पार्ट। उसमें क्या क्या होता है? लंब नाड़ी, हृदय गति, रक्त प्रवाह, श्वास लेने की प्रक्रिया, छींकना, खांसना, लार निर्मित करना, ये सारी अनैच्छिक क्रियाओं, इन सबके ऊपर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो ये सारी गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? मस्तिष्क पुच्छ, मेडुला ऑब्लोंगेटा। और यहाँ पर हमें कभी भी चोट नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो अगर अचानक से चोट लगने पर किसी की जान भी जा सकती है। तो हमारे फ्रेंड्स कभी कभी हंसी मजाक में हमको गर्दन के पीछे मार देते हैं, तो हमें उन्हें तुरंत रोकना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको समस्या हो सकती है। अब सबसे लास्ट में है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु का क्या कार्य है बच्चों? मेरुरज्जु जो है त्वचा, कान जैसे संवेदी अंगों से जो सिग्नल आता है, जैसे मुझे खुजली आ रही है, मेरे कान में दुख रहा है, तो ये सारे जो सिग्नल है मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। ओके। और दूसरा कार्य क्या है? जो मस्तिष्क को सिग्नल पहुंचा, अभी आपको खुजली आती है तो आप क्या करते हो? हाथ से खुजली करने लगते हो। तो मस्तिष्क तक पहले सिग्नल पहुंचता है, फिर मस्तिष्क जो है आपकी मांसपेशियों और ग्रंथियों को जो है इंफॉर्मेशन देती है, सूचना देती है, या फिर उनको एक्शन में लाती है। तीसरा कार्य है प्रतिवर्ती क्रियाओं के समन्वय केंद्र के रूप में कार्य करना। इसका क्या मतलब है? प्रतिवर्ती क्रिया आपको आगे के पार्ट में है, नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे टीचर पढ़ाएंगे, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। प्रतिवर्ती क्रिया अर्थात रिफ्लेक्स एक्शन, जिसका क्या मतलब है? अगर आप रोड पे जा रहे हो, सामने से गाड़ी आ रही है, आप तुरंत पीछे हट जाते हो, मतलब क्रिया की प्रतिक्रिया। जैसा हम सामने देखते हैं, तुरंत हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है और हम एक्शन लेते हैं। तो ऐसे क्रियाओं में समन्वय कौन स्थापित करता है? मेरुरज्जु, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। ये तो ये हो गए बच्चों हमारे मस्तिष्क के भाग के कार्य। अब जाकर के हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कंप्लीट हुआ। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर जो है हमने क्या क्या पढ़ा? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क में भी मस्तिष्क की रचना, उनके भाग, उनके कार्य, इनकी जानकारी हमने प्राप्त की और मेरुरज्जु के बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम आते हैं अपने दूसरी तंत्रिका तंत्र पर, जिसका नाम है परिधीय तंत्रिका तंत्र, अर्थात पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? इसमें क्या होता है? जो हमारी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, जो हमने अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा, वो कहाँ पे था? हमारे ब्रेन और मेरुरज्जु में था। ठीक है। तो ब्रेन और मेरुरज्जु से जो तंत्रिकाएं हैं, वो जो उभरती हैं तंत्रिकाएं और पूरे शरीर में जाती हैं, उनका समावेश कहाँ पर होता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र में। मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से आने वाली सभी तंत्रिकाओं को आगे जाकर परिधीय तंत्रिका तंत्र में मिल जाती हैं। ये तंत्रिकाएं तंत्र क्या करती हैं? जो यहाँ से पूरी तंत्रिकाएं आ रही हैं, उसको शरीर के अन्य भागों के संपर्क में लाती हैं। इसमें भी क्या है? दो प्रकार की तंत्रिकाओं का समावेश है। वे दो प्रकार की तंत्रिकाएं कौन सी हैं? मस्तिष्कीय तंत्रिकाएं, जिन्हें हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। ओके, क्रेनियल नर्व्स। अब जैसा कि इसका नाम है मस्तिष्कीय तंत्रिकाएं, तो ये तंत्रिकाएं मस्तिष्क से उभरती हैं और इन्हें हम मस्तिष्कीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। मस्तिष्क से आने वाली हैं ये तंत्रिकाएं और कहाँ कहाँ पर जाती हैं? सिर, छाती, पेट, इन सभी भागों में ये तंत्रिकाएं होती हैं। इनकी कुल 12 जोड़ियां
होती हैं। इन तंत्रिकाओं की कितनी जोड़ियां हैं? 12 जोड़ियां हैं। इसके बाद है मेरु तंत्रिका। जैसा कि नाम से ही हमें दिखाई दे रहा है, मेरु यानी मेरु रज्जु से उभरने वाली तंत्रिकाएं। तो मेरु रज्जु से उभरने वाली तंत्रिकाओं को हम मेरु तंत्रिका कहते हैं। ये तंत्रिकाएं कहाँ होती हैं? हाथ, पैर, त्वचा और शरीर के अन्य भागों में होती हैं। इन तंत्रिकाओं की कुल कितनी जोड़ियां हैं? कुल इनकी 31 जोड़ियां हैं। तो ये हो गए तंत्रिकाओं के दो प्रकार, जो कि परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद है आपका लास्ट स्वयं शासित तंत्रिका तंत्र। जो स्वयं शासित तंत्रिका तंत्र है वो हृदय, फेफड़े, उदर मतलब आपके हार्ट, फेफड़े और पेट जैसे अनैच्छिक अंगों की तंत्रिकाओं द्वारा बनता है। इसको हम अपनी इच्छानुसार नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। स्वयं शासित तंत्रिका तंत्र जो है इसको हम कंट्रोल में नहीं ला सकते हैं। तो बच्चों आज हमने इतना पढ़ा, तो इन सबको मैं एक बार क्विक रिवीजन कर देती हूँ ताकि आपको कुछ अगर डाउट हो तो आप उसे पूछ सकें। आज का हमारा जो पार्ट था वो था मानवीय तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग। उसके अंतर्गत हमने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र और स्वयं शासित तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अर्थात मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ये दोनों जो हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मुख्य पार्ट हैं। मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बना हुआ है। तो मस्तिष्क के बारे में डिटेल में जानकारी हमें हमारे सिलेबस में पढ़नी है। तो जो मानव का मस्तिष्क है वो 1300 से 1400 ग्राम तक होता है उसका वजन। 1.5 किलो के ऊपर मानव के मस्तिष्क का वजन नहीं होता है। यह लगभग 100 खरब तंत्रिकाओं से मिलकर बना है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके ब्रेन में कितनी सारी तंत्रिकाएं हैं। फिर मस्तिष्क जो है वो तंत्रिका संस्थान का नियंत्रण करने वाला सबसे प्रमुख अंग है। आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? मस्तिष्क करता है। मस्तिष्क की रचना बहुत ही मृदु होती है परंतु उतनी ही विकसित भी होती है। मस्तिष्क की रचना मृदु है लेकिन उतनी ही डेवलप है, इसलिए वो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल कर पाता है। अब मस्तिष्क कहाँ पर है? मस्तिष्क जो है आपके कोटर मतलब खोपड़ी में संरक्षित है। ठीक है, खोपड़ी में संरक्षित होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अस्थि और मृदु ऊतकों के बीच में जो आपकी ये ब्रेन है और खोपड़ी है, इसके बीच में खोखली जगह होती है। उस खोखली जगह में मस्तिष्क आवरण होते हैं जो आपके ब्रेन को कवर करके रखते हैं। उन्हें हम मस्तिष्क आच्छाद भी कहते हैं। इसके बीच की जो गुहाएं हैं, जो खाली जगह है जो गुफा की तरह है, उसको हम मस्तिष्क विवर कहते हैं। केंद्रीय वाहिनी और मस्तिष्क आवरण के बीच की गुहाओं में प्रमस्तिष्क मेरुद्रव भरा होता है। मस्तिष्क आवरण के बीच की जगह अभी हमें पता चल गई है, ये वाला। और केंद्रीय वाहिनी, इन सब में क्या भरा होता है? प्रमस्तिष्क मेरुद्रव भरा होता है। उसका क्या कार्य है कि वह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हमेशा पोषक द्रव्य प्रदान करते रहता है और अगर कभी कोई चोट लग जाती है तो उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और आपके ब्रेन को, आपके मस्तिष्क को हमेशा सुरक्षा प्रदान करता है। मस्तिष्क के दाएं और बाएं भाग के बारे में हमने कुछ रोचक जानकारी प्राप्त की। क्या था उसमें कि हमारा जो मस्तिष्क का लेफ्ट साइड है
वो राइट साइड के भाग को, शरीर के राइट साइड के भाग को कंट्रोल करता है, और जो राइट साइड का है ब्रेन का, वो शरीर के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। तो मस्तिष्क के दाएं भाग की ओर का कार्य क्या है? विश्लेषणात्मक विचार करना, तार्किक विचार करना, भाषा, विज्ञान और गणित में आगे होना। तो अगर जिनकी इसमें रुचि है तो उनके मस्तिष्क का राइट साइड जो है वो ज्यादा एक्टिव है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर आप सर्वांगीण विचार, हर फील्ड में आपकी थिंकिंग है, आप नए नए विचार सोचते हो, आप कोई क्रिएटिव थिंकिंग करते हो, आप कला और संगीत में आगे हो, तो हो सकता है कि आपके जो ब्रेन का है लेफ्ट साइड ज्यादा एक्टिव हो। इसके बाद हमने देखा था मस्तिष्क की रचना। मस्तिष्क की रचना में हमारे मस्तिष्क का 3 मुख्य भाग है: प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और मस्तिष्क पुच्छ। इसे भी हमने डिटेल में पढ़ा था। प्रमस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ये 2 प्रमस्तिष्क अर्धगोलों से मिलकर बना होता है। पूरे जो मस्तिष्क का 2/3 भाग है वो प्रमस्तिष्क ही होता है, इसीलिए मस्तिष्क को बड़ा मस्तिष्क भी कहा जाता है। और जो प्रमस्तिष्क अर्धगोले हैं, जो आधे आधे गोले हैं, उनको जोड़ता कौन है? ढेर सारी कोशिकाएं और तंत्रिकाएं। प्रमस्तिष्क की जो बाहरी सतह है वो बहुत ही मुड़ी होती है, उन्हें संवलन या लपेट कहते हैं, जिसके कारण जो प्रमस्तिष्क के पृष्ठभाग का क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है और तंत्रिका कोशिकाओं को बहुत अधिक जगह मिलती है। इसीलिए प्रमस्तिष्क को बड़ा मस्तिष्क भी कहते हैं। सेकंड पार्ट हमने क्या पढ़ा? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जो है यह मस्तिष्क का छोटा भाग होता है और यह खोपड़ी के नीचे स्थित होता है। इसमें संवलन और लपेट नहीं होते हैं, बल्कि शीर्ष और गर्त होते हैं। शीर्ष और गर्त मैंने आपको समझा दिया था। शीर्ष मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर और गर्त मतलब गड्ढे के रूप में। तीसरा है मस्तिष्क पुच्छ, यानी मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग, जो आप अपने हाथ से गर्दन के पीछे हाथ लगा के महसूस कर सकते हो। उसमें क्या होता है? 2 त्रिभुजाकार रचनाएं होती हैं जो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, उन्हें पिरामिड कहते हैं। और उसका बाद में रूपांतरण स्पाइनल कॉर्ड अर्थात मेरुरज्जु में हो जाता है। थोड़ा सा कठिन है टॉपिक, इसीलिए मैं आपको दोबारा से पूरा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। आप लोग लेक्चर होने के बाद इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद है मेरुरज्जु। केंद्रीय तंत्रिका संस्थान का सेकंड पार्ट जो है वो है मेरुरज्जु, और यह केंद्रीय तंत्रिका संस्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। ये कहाँ स्थित होता है? कशेरुदंड अर्थात रीढ़ की हड्डी में स्थित होता है। और मेरुरज्जु की जो लंबी वाहिनी है उसे हम केंद्रीय वाहिनी कहते हैं। अब इसका आगे और पीछे का हिस्सा ये वाला यहाँ पर निकाल के दिखाया है, जो कि चपटे आकार का होता है। पीछे का हिस्सा जो है वो धागे जैसा तंतुमय होता है, उसे हम तंतुमय पुच्छ कहते हैं। मेरुरज्जु के बारे में आपके लिए अभी इतनी ही जानकारी दी गई है। इसके बाद हमने मस्तिष्क के विविध भाग और उनके कार्यों के बारे में पढ़ा। मस्तिष्क के विविध भाग कौन से हैं? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क पुच्छ, मेरुरज्जु। प्रमस्तिष्क क्या करता है? ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण, मन की एकाग्रता, आपकी प्लानिंग की कैपेसिटी, आपकी डिसीजन मेकिंग क्षमता, आप कैसे निर्णय लेते हो फटाफट, आप कितना याद रखते हो, आपकी बुद्धि किस प्रकार कार्य करती है, ये सब कौन कंट्रोल करता है? प्रमस्तिष्क। उसके बाद है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क का क्या कार्य है? ऐच्छिक गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना, जो भी हम सोचते हैं उसमें समन्वय स्थापित करना और शरीर के संतुलन को बनाए रखना। मेडुला ऑब्लोंगेटा अर्थात मस्तिष्क पुच्छ, ये जो है अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसके अंतर्गत हृदय की गति, ब्लड सर्कुलेशन, श्वास लेना, छींकना, खांसना, लार निर्मित करना, ये सभी क्रियाएं आती हैं। मेरुरज्जु का कार्य क्या है? आपके स्किन, कान, नाक, आंख
इन सब से जो भी सिग्नल आता है उसको आपके मस्तिष्क तक पहुंचाना, फिर मस्तिष्क क्या करेगा, उस सिग्नल के लिए क्या एक्शन लेना है वो आपके मांसपेशियों और ग्रंथियों को पास ऑन करेगा। और साथ ही मेरुरज्जु का कार्य है प्रतिवर्ती क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना। तो ये हो गए थे हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग। इसके बाद आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से आने वाली कोशिकाओं का समावेश होता है। ये तंत्रिकाएं जो हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाती हैं। इनका भी दो प्रकार है, एक है मस्तिष्कीय तंत्रिकाएं। जो तंत्रिकाएं मस्तिष्क से उभरती हैं उन्हें मस्तिष्क तंत्रिका कहते हैं, और जो तंत्रिकाएं मेरुरज्जु से उभरती हैं उन्हें मेरु तंत्रिकाएं कहते हैं। तो मस्तिष्क से उभरने वाली तंत्रिकाएं कहाँ कहाँ फैली हैं? सिर, छाती, पेट, इन अन्य भागों में फैली हुई हैं। इनकी कुल जोड़ियां 12 होती हैं। इसके बाद मेरु तंत्रिका है। मेरु रज्जु से उभरने वाली तंत्रिकाओं को मेरु तंत्रिका कहते हैं। ये हाथ, पैर, त्वचा और शरीर के अन्य भागों में फैली होती हैं। इनकी कुल 31 जोड़ियां हैं। सबसे लास्ट में आपका आता है स्वयं शासित तंत्रिका तंत्र। स्वयं शासित तंत्रिका तंत्र हृदय, फेफड़े, उदर, मतलब आपका हार्ट, फेफड़ा और आपका पेट जैसे अनैच्छिक अंगों को, जैसे आपने कुछ खा लिया उसको पचाना है तो वो किस हिसाब से क्रिया अंदर हो रही है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपने जो खाया होगा उसका क्या अंदर रिएक्शन होता है, ये सारी क्रियाएं क्या है, अनैच्छिक है। तो ऐसे अनैच्छिक अंगों की तंत्रिकाओं से मिल करके स्वयं शासित तंत्रिका बना होता है, और इसको हम अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को सभी कुछ समझ आया होगा। आपको जो भी डाउट है इस टॉपिक से संबंधित आप मुझे पूछ सकते हैं।